जब PD1 और CTLA4 नाम के जो प्रोटीन है, जो दो प्रोटीन ग्रुप में, एक में 288 एक में 167 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब तक धरती पे हजारों तरह के प्रोटीन ढूंढे जा चुके हैं, परंतु ये जो नुकसानदायक प्रोटीन है वो कैंसर की कोशिकाओं को अमरत्व प्रदान करते हैं, नहीं मरने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो अब आपको ये बंद करना है। तो इन्होंने रिसर्च की जिसमें यह बताया कि आप अगर, अब ध्यान से सुनना, ये चीजें कैंसर पेशेंट को नहीं खानी है। आप अगर गेहूं, जो गेहूं में ग्लूटेन है, ग्लूटेन आपका और मेरा सबका बड़ा दुश्मन है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर, राजमा, ये चीजें नहीं खानी है। इनके साथ साथ में और नहीं खाना, जो भी मैं क्लियर कर रहा हूं। समुद्र का सफेद नमक नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, अल्कोहल नहीं पीना है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। बस ये नई 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 जो लिखा हुआ है वो केवल 20 चीजों के पहले लिखा हुआ है। अब दुनिया में बाकी जूतों को छोड़ के सब चीजें आप खा सकते हैं। अब होता क्या है, प्लेटलेट्स 18 दिन में खत्म, अच्छी प्लेटलेट्स, नॉन कैंसर। प्लाज्मा 100 दिन, सिस्टम वही, 100 दिन में प्लाज्मा का कैंसर खत्म। आरबीसी 120 दिन, जवान कोशिकाएं, मस्त कोशिकाएं, गोल कोशिकाएं, ताकतवर कोशिकाएं। अब मांस अच्छा बन गया, रक्त था अब तक, ब्लड कैंसर आपने ठीक कर लिया। अब आपकी किडनी में कैंसर है, या लीवर में कैंसर है, या मुंह में कैंसर है, या ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में कैंसर है। बन किससे रहा है? रक्त से बन रहा। अब इसको भी मैं एक अच्छे उदाहरण से बताता हूं। एक लड़के को पकड़ा मोहल्ले वालों ने, जूते मारे, पुलिस को सौंपने लगे। तो मोहल्ले के 5-6 लोगों को पुलिस वालों ने पूछा कि साहब ये इस लड़के का कैरेक्टर कैसा है? कि साहब इसका दादा चोर था, इसका बाप गुंडा था, इसका बड़ा भाई 1 नंबर का मवाली है, हिस्ट्री सीटर है। साहब इस परिवार को ही ले जाओ, डीएनए इसके डीएनए में ही यही है, बोले इसके खानदान में यही है। सेम वही कहानी आपकी कैंसर में है। आपका खून खानदानी, आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी खानदानी, प्लेटलेट्स खानदानी, आरबीसी पावरफुल खानदानी, तो फिर मांस कैसा बनेगा? अच्छे का अच्छा पैदा होगा। मेरे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता 6-6 फीट के थे, मैं 6 फीट का, मेरी पत्नी 6 फीट की, पर मेरा बेटा 3.5 पौने 4 फीट का और बिल्कुल केनिया के मतलब काले कलर। तो इट मीन्स डीएनए चेंज हुआ है, मामला समथिंग इज रॉन्ग हो गया है। यही कैंसर। कोशिकाएं अच्छी बन रही है, डब्ल्यूबीसी अच्छी, प्लेटलेट्स अच्छी, आरबीसी अच्छी, तो फिर मांस भी अच्छा, फिर किडनी की कोशिकाएं भी अच्छी, ब्रेन की कोशिकाएं भी अच्छी, लीवर की कोशिकाएं भी अच्छी। अब रोजाना बैठ के ये थोड़ी कहना है लीवर तेरा कैंसर ठीक कर। लीवर कह देगा आपको मैं ठीक हो रहा हूं, क्योंकि आपने मेरा जो सप्लाई चेन है वही आपने बहुत पावरफुल कर दिया, वही आपने बहुत अच्छा कर दिया। मजा आ गया मेरे को। तो मैं तो खुद ही ठीक होना चाहता हूं। ये इसलिए आपका कैंसर ठीक होता। फिर उससे हड्डी, चर्बी में कभी कैंसर नहीं होता। मतलब दुनिया, आपके शरीर में 2 चीजें ऐसी है जिसमें कभी आज दिन तक मैंने भी 13-14 साल में कोई कैंसर पेशेंट नहीं देखा। और जो कैंसर का सबसे पुराना जो रिसर्च सेंटर है अमेरिका में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है बिल्डिंग 10 में है, वो मतलब वो उसका जो आंकड़े हैं उनके पास करीब आज के 1000 साल तक के आंकड़े अभी उनके पास अवेलेबल है कि मतलब कभी भी, एक तो हार्ट में कभी कैंसर नहीं हुआ, आपका जो हार्ट है उसमें आज दिन तक कैंसर नहीं हुआ, और एक चर्बी में कभी कैंसर नहीं हुआ। मतलब ये 2 में नहीं होता। तो ये गॉड भगवान, चलो 2 तो बच्चे। कैंसर को ठीक करने का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है अब तक, जो सबसे महंगी औषधि है,
जो मैंने ओज के लिए आपको वर्णन भी किया था। और ओज निर्माण में जो सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है वो है ऑक्सीजन। प्राण वायु उसको इसीलिए कहा गया। प्राण जो शब्द है, प्राण, ये प्राण ऑक्सीजन से कंसर्ट है, ऑक्सीजन से सीधा संबंध है इसका प्राण, कि इसके तो प्राण निकल गए। आप नापो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन परसेंटेज नहीं रहे। हाँ, बॉडी में फास्फोरस होगा मरे हुए में, पोटास होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये कैसे होगी? मरे हुए आदमी में मिल जाएगी, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्राण वायु, प्राण निकल गए। अब ये क्या खेल है? ये खेल सबसे पहले समझ में आया कैंसर होने का सबसे पहला जो कारण पकड़ा डॉक्टर वारबर्ग ने 1931 में। आज के 100 साल भी नहीं हुए पूरे, उन्होंने ये कारण पकड़ा कि ये जो प्राण जो है, ये प्राण अगर किसी के कम कर दिए जाए, इसको खंडित कर दिया जाए, इसमें कंट्रोल कर दिया जाए, तो आदमी की जो कोशिका है वो अपना डीएनए चेंज कर लेती है। आपकी कोशिका के अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, फैट है, सब है। ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? खून। मिलती कहां से? फेफड़े से। काम क्या? जो कुछ भी वहां कच्चा मटेरियल है उसको पचाना, उससे कैलोरी उत्पन्न करना, उससे ताकत उत्पन्न करना और उसको खून को बांट देना, यही तो काम है उसका। अब लफड़ा ये कि डॉक्टर वारबर्ग ने 1931 में जिनको नोबेल प्राइज मिला, ये भी मैं नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूं, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये अगर 35% ऑक्सीजन भी अगर 48 घंटे तक कम कर दी जाए तो आपकी कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलने के अभाव में आपकी कोशिका अपना डीएनए चेंज कर लेगी। वो कहेगी मैं तो डीएनए मैंने चेंज कर लिया। और डीएनए चेंज कोशिका का मतलब ही कैंसर कोशिका है। जिस कोशिका ने अपना डीएनए चेंज कर लिया, इसका मतलब वो कैंसर कोशिका है। वारबर्ग क्या कर रहा है? डॉक्टर वारबर्ग, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो खुराक नहीं पच रही है, खाना नहीं पच रहा है, कैलोरी नहीं बन रही है, तो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका तरीका उन्होंने ये बताया कि ओमेगा 3 लेना शुरू करो। ओमेगा 3 का सबसे पहला जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो सोर्स है अलसी का तेल या अलसी। अगर अलसी का तेल लेना चाहते हो तो 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर को, 10 ml शाम को ले, गया कैंसर तो अपने शरीर को छोड़ो। दूसरा, अलसी खाना शुरू कर दो, उसको रोस्ट कर लो, अलसी फ्लैक्सीड। दूसरा है देसी गाय के दूध का पनीर। देसी गाय के दूध का पनीर जितनी अधिक मात्रा में पेशेंट खाएगा उतना जल्दी ठीक होगा, ओमेगा 3 उसमें। तीसरा, मछली है। तो जो लोग मछली नहीं खाते हैं उनके लिए यह विषय नहीं है, और जो लोग मछली खाते हैं उनके लिए विषय है कि अगर वो मछली को इसको क्या बोलते हैं, स्टीम्ड करके पकाते हैं, भाप से पकाते हैं, जैसे खमण है, ढोकला है, इडली है, ये आप पकाते हैं, उस तरीके से पका के मछली खाएं, आपका कैंसर गया काम से। और कि मैं तो मछली नहीं खा सकता, मत खा। मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं, फिश ऑयल के, वो 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को लेना शुरू कर दो, ओज बढ़ने लग जाएगा, ऑक्सीजन की बाढ़ आ जाएगी शरीर में और कैंसर खत्म हो जाएगा। और कैंसर खत्म नहीं होता है, कैंसर मरता है। ये मेरा बहुत पुराना सिद्धांत है।